Assalamu alaikum, dear students of class 8th. It's your mathematics. Today our topic is cubes and cube roots. It's exercise number 7.1 and question number 2. तो प्यारे बच्चों, आपके मैथ्स में एक चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसी की एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं आज। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो प्राइम नंबर्स के हम कहते हैं दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये कौन से दो फैक्टर्स होते हैं इनके पास? ये एक तो ये नंबर खुद होता है और 1 इसके साथ फैक्टर रहता है। तो ये इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, ये ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर इनके पास नहीं होते हैं ना। दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो इनमें से कौन कौन से आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53, डैश। ठीक बात है ना। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक बात है ना। तो ये ऑड नंबर्स भी हैं। 2 जो है एवन नंबर है, हो गया। इसमें ऑड नंबर्स भी आए, हमें एवन नंबर्स भी आए। लिहाजा ऑड और एवन की यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे बात है फैक्टर्स की। जिस भी नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं उस हर नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे एवन और ऑड नंबर्स की बात आ गई। एवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड एवन नंबर्स। वो नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एवन नंबर। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, या जिनके बराबर दो दो पेयर्स में जो रहते हैं। ठीक बात है ना। या जो पेयर्स में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एवन नंबर्स कहते हैं। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स और दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 और विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, है ना। वो नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। या जो जोड़ों में नहीं रहते हैं, पेयर्स में नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। जैसे 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। इसी तरह से डाइजेस्ट आगे चलता जाएगा ये काम। तो लिहाजा यहाँ पे हमें जो है प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं और इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। वो सब नंबर्स हो सकते हैं जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है एग्जांपल हमें किसकी लेनी है? 2 की लेनी है। यहाँ पे एग्जांपल है ना। अब 2 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 1 2s are 2। ठीक बात है। तो एक फैक्टर आ गया इसका, ये 1 जो यहाँ पे व्हाइट कलर में है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? 2 1s are 2। तो ठीक है, दूसरा फैक्टर भी आ गया इसका, वो क्या है? 2 है। तो एक फैक्टर इसका क्या है? 1 है और दूसरा फैक्टर क्या है इसका? 2 है। दियर 4 फैक्टर्स ऑफ 2 और 1 एंड 2। लिहाजा जो 2 के फैक्टर्स हैं वो हमारे पास दो ही हैं, दो ही फैक्टर्स हैं 2 के। एक तो 1 है और ये 2 खुद है। अब देख लीजिए आप, एक और एग्जांपल हम लेते हैं 53 की। 153s are 53। तो 53 का पहला फैक्टर क्या निकला? 1। तो दूसरा क्या निकलेगा? 53 1s are 53। ठीक बात है। तो इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? दो ही फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम पहले ही बोलते हैं कि ये जो भी प्राइम नंबर है उसके दो फैक्टर होते हैं। उन फैक्टर्स में एक तो 1 होता है और ये प्राइम नंबर खुद होता है। दियर 4 फैक्टर्स ऑफ 53 आर 1 एंड 53। लिहाजा जो 53 के फैक्टर्स हैं वो कितने? दो हैं, एक 1 है और 53 खुद है। तो प्राइम नंबर्स कौन से हुए? दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, है ना। वो नंबर जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो इनमें से दो से ज्यादा मतलब होता है कि 3 फैक्टर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 10 भी। ठीक बात है ना। जितने भी दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सब नंबर जो है प्राइम ये ना कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो तमाम नंबर जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसमें भी हमें जो है एवन और ऑड का जो है कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये कंपोजिट नंबर एवन भी हो सकता है और
ऑड भी हो सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पे 9 जो है ये ऑड है, ठीक बात है, लेकिन कंपोज नंबर है। 15 ऑड है, कंपोज नंबर है। 21 ऑड है, कंपोज नंबर है, ठीक बात है ना। तो इसकी एग्जांपल क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24। अब यहाँ पे जो है हम एलाबरेट करके देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल को एलाबरेट करके देख लेते हैं। हमने एक नंबर लिया है, कौन सा, 15 लिया हमने, ठीक बात है ना। तो इसका हमने पहला फैक्टर क्या निकाला, 115,015। तो इसका पहला फैक्टर क्या निकला, ये 1 निकला इसका। अब दूसरा फैक्टर क्या निकला इसका, 3,5,15। तो ये 3 निकला इसका दूसरा फैक्टर, ठीक बात है। फिर आप देख लीजिए आप तीसरा कौन सा निकल रहा है इसका, 5,3,15। तीसरा फैक्टर भी इसका निकल गया, 5,3,15। फिर आप देख लीजिए इसके अलावा एक और फैक्टर निकल रहा है इसका, 15,1,15, ठीक बात। तो कितने फैक्टर्स निकले हमें इसके, 1, 2, 3, 4। 115,015, 3,5,015, 5,3,015, 15,1,015। हो गया कि ये जो 15 है इसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, लिहाजा ये 15 जो है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। फैक्टर्स ऑफ 15 और 1, 3, 5 एंड 15। तो प्यारे बच्चों ये क्या कहता है, देयरफॉर 15 इज ए कंपोजिट नंबर, लिहाजा जो 15 है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं ना, विच आर कंपोजिट नंबर्स, या राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट numbers, those numbers which have only two factor those numbers which have more than two factors are called composite numbers। वो नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 है ना। फिर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 1 15,015, 3 5,015, 5 3,015, 15 1,015। इसके फैक्टर्स कौन कौन से, 1, 3, 5, 15। तो कितने फैक्टर्स हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक बात है। हो गया मोर देन 2 फैक्टर्स है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स वाले जो है कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 और 1, 3, 5 एंड 15, देयरफॉर 15 इज ए कंपोजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों अब हम डायरेक्ट अपने जो है क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि आप छोटे से छोटा नंबर निकाल लीजिए जिस नंबर से हम ये नीचे दिए गए नंबरात को, ठीक है ना, इनके साथ हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ के साथ हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अलग अलग नंबर हमें क्या, अलग अलग छोटा नंबर निकालना है, तो उसको हमें जो है इन पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर वहां पे निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, वही प्रोडक्ट जो है परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक बात है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। छोटे से छोटा नंबर निकालो जिस नंबर को हम इनके साथ अलग अलग तरीके से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर निकलेगा हमारा वही परफेक्ट क्यूब होगा। तो पार्ट फर्स्ट क्या है, 243, पार्ट सेकंड है 256, पार्ट थर्ड है 72, पार्ट फोर्थ है 675, और पार्ट फिफ्थ क्या है, 100 है। तो प्यारे बच्चों अब हम पार्ट फर्स्ट पे जाते हैं डायरेक्टली। तो पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, 243, ठीक बात है। तो हम जो है 243 का ऐसे अपनी नोटबुक पे जो है सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक बात है। उसके बाद लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक बात है। यहाँ पे हमें जो है प्राइम फैक्टर्स के जरिए से जो है इसका प्राइम नंबर्स के जरिए से जो है 243 का फैक्टराइजेशन करना है। तो अब यहाँ पे हम जो है 243 का फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 3 से देखेंगे, क्योंकि इसके जो लास्ट पे ऑड नंबर है, तो छोटे से छोटा ऑड नंबर यहाँ पे कौन है हमारे पास, ये इस वक्त 1 के बाद जो है 3 है, ठीक बात है ना। 1 ऑड नंबर है, 2 इवन है, और 3 जो है फिर ऑड नंबर है। तो 1 से यहाँ पे जो है कम पड़ जाएगा। अब 3 से हम देख लेते हैं, 3 8 24, तो ये 24 खत्म हो गया। फिर 3 1 3, तो ये 3 भी खत्म हो गया। 381 243, ठीक है। अब 3 से देखेंगे, फिर से हम 3 2 6, तो ये 8 है। यहाँ पे 2 निकल के इस 1 के साथ चले गए, और वो 2 1 के साथ मिलकर के उन्होंने क्या बनाया, 3 नहीं बनाया उन्होंने, 1 के सामने रहा, तो ये क्या बन गया, 21 बना, ठीक बात है ना। ये आपको मैं दिखा लेता हूं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे हमें ये ऐसे हम खींचेंगे एक लाइन, ये देख लीजिए आप, ये 243 का है, ठीक है। तो 243 का जब हमने किया यहाँ पे, तो अब देख लीजिए आप, इसका जो है हमने पहले किससे निकाल लिया, 3 से हम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है।
वो हो गया 3 8024, ये 24 जो है ये खत्म हो गया, ठीक बात है ना। अब क्या रहा यहाँ पे 3 रहा, तो 3 1003 हो गया, ये 81 आ गया। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर 3 से हम देख लेंगे, ठीक है। तो हो गया 3 2000, ये हमारे पास इधर 6 आ गया, हम दिमाग में रख लेते हैं ये क्या है 6। अब 2 बजे वो इस 1 के साथ नहीं मिलेगा, वो हम इस 1 के सामने रखेंगे। ये जो है ये 1 क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया 21, ठीक बात है ना। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये क्या बन गया यहाँ पे 21। अब 3 से हम क्या करेंगे, 3 7021, ठीक बात है ना। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये देख लीजिए 3 7021। अब फिर वहां पे जो है 3 3000 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक बात है। तो इस तरीके से जो है हम आगे की ओर चले जाते हैं। ये देख लीजिए आप, मैंने इरेज कर दिया। तो आप देख लीजिए ये यहाँ पे 3 8024, ठीक बात है ना, 24 खत्म हो गया। फिर 3 1003, ये 3 भी खत्म हो गया यहाँ पे हमें, ठीक है। फिर आप 3 से करेंगे 3 2006, तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, तो यहाँ पे 8 है, हमें 2 हमारे पास क्या बच जाता है, और वो 2 को इस 1 के सामने रखेंगे, ये क्या बनेगा 21 बनेगा। 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो हमें 243 किसके बराबर निकला, 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है 3 के बराबर हमें निकला। जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, तो ये क्या, ये किसके बराबर आ जाएगा, हमें 243 के बराबर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको जो है यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, है ना। 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 5 टाइम्स 3 लिखेंगे हम। तो उसके बाद क्या कहता है हमें, बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अब हम जो है इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ठीक बात है ना। 3 जोड़े हम इसके बनाएंगे, जो 3 है इसके हम 3 जोड़े बनाएंगे। स्क्वायर में हम 2 जोड़े बनाते थे, और क्यूब में जो है हम 3 जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ पे 243 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लीजिए ब्रैकेट में हमने एक जोड़ा बनाया है, 3 3 का हमने जो एक जोड़ा बनाया है। अब दूसरा जोड़ा नहीं बन पाया, तीसरा जोड़ा भी नहीं बन पाया, लिहाजा ये जो है इक्वल ट्रिपलेट्स में, ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में नहीं बन पाया, या इसके ट्रिपलेट्स हमारे पास नहीं बन पाया। अब क्या रहता है, हमें 3 रहता है, ठीक बात है ना। 3 कम पड़ गया, ठीक बात है, 3 ही हमें कम पड़ता है दूसरा ट्रिपलेट बनाने में भी, और तीसरा ट्रिपलेट बनाने में भी हमें जो है 3 कम पड़ता है। 3 दूसरे ट्रिपलेट में कितने 3 कम पड़ते हैं 1, और तीसरे में कितने 3 पड़ते हैं कम, ठीक बात है। एक ही ट्रिपलेट हमारे पास बनता है, एक ही जोड़ा हमारे पास जो है 3 का जोड़ा बनता है। हियर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, लिहाजा हम 3 को जो है ट्रिपलेट्स में नहीं रख सकते हैं। Therefore, we will multiply 243 by 3 to get a perfect cube. लिहाजा हमें क्या काम करना है, हमें 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर निकलेगा वही हमारा जो है वो जो आंसर निकलेगा वही जो है परफेक्ट क्यूब होगा। लिहाजा यहाँ पे छोटे से छोटा जो नंबर है जिसको हम 243 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें जो है परफेक्ट क्यूब मिले, वो 3 है, ठीक बात है। 3 ही ऐसा नंबर है जिसको हम 243 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, आप नेक्स्ट पार्ट क्या है 256 है, ठीक है। 256 को हम ऐसे ही बिल्कुल जो है सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक बात है। उसके बाद जो है हम ऐसे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक बात है। अब हम प्राइम नंबर से इसकी जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हाँ, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2, ठीक बात है। फिर 2 2 4, फिर यहाँ पे 1 निकल के जो है ये 6 के साथ मिला, तो इसने क्या बनाया, यहाँ पे 16 बनाया, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा फिर से दिखा लेता हूँ। ये देख लीजिए आप, ऐसे हम जो है एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो इस लाइन पे यहाँ पे आप देख लीजिए, हम क्या लिखेंगे 256, ठीक है। क्या लिखेंगे हम 256 हम लिख लेंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक बात है। तो ये देख लीजिए आप, 2 1 2, तो ये 2 खत्म हो गया। फिर 2 2 4, है ना। ये 5 की जगह समझो आप यहाँ पे 4 हमने दिमाग में रख लिया, और यहाँ पे कितना बचा 1। उस 1 को हम किसके साथ ले जाएंगे, इस 6 के साथ। ये 6 नहीं बन, ये 7 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, ऐसे 16 बनेगा, ठीक बात है ना। हमें जो है ये दिमाग में रखने की जरूरत है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है ना, वरना हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम अब क्या काम करेंगे, 2 8 16,
ठीक बात है, वो हो गया 2 इंटू 128 इज इक्वल टू 256, ठीक बात है ना। तो फिर 2 से हम कर लेंगे, वो हो गया 2 6 जार 12, तो ये 12 खत्म हो गया, फिर 2 4 जार 8 हो गया, 2 64 जार 128, फिर हम किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे, 2 3 जार 6, ठीक है, और 2 2 जार 4, ठीक बात है ना। तो फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 16 जार 32, ठीक बात है ना। या यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, आप 2 1 जार 2, तो ये 3 की जगह क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब कितना बचा हमें 1, उस 1 को हम इधर इस 2 के साथ मिलाएंगे, ये 2 क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, 2 6 जार 12, ठीक है, 2 16 जार 32, फिर हो गया 2 8 जार, ठीक बात है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए 2 8 जार 16, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 2 4 जार 8, ठीक है, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे 2 2 जार 4, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए वो हो गया फिर 2 1 जार 2, आई बात समझ। तो लिहाजा जो है हमें यहाँ पे जो है इसका जो है फैक्टराइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चे, अब आपको ये जो है फैक्टराइजेशन जो मैंने ये दिखाया आपको, ये आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा फैक्टराइज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब जो है इरेजर से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए, हाँ, अब हमने जो है इरेज कर लिया इसको। तो अब फिर नॉर्मल क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं वापस। तो ये अब यहाँ पे आप, मैं दोबारा से आपको समझा लेता हूँ, वो हो गया 2 1 जार 2, ठीक है, खत्म हो गया, 2 2 जार 4, तो ये 5 है, 1 निकल के 6 के साथ चला गया, 16 बन गया, 2 8 जार 16, हो गया 2 इंटू 128 इज इक्वल टू 256, फिर 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, फिर 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, तो यहाँ पे 3 है, 1 निकला यहाँ से 2 के साथ चला गया, हो गया 2 12 बन गया, 2 6 जार 12, फिर 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो इस तरीके से जो है 256 भी हमें फैक्टराइज हुआ। तो ये किसके बराबर निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 के बराबर हमें ये निकला। जब हम 8 टाइम्स जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 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 2, इसको हम मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमें जो है 256 निकलेगा। तो फिर हम इसको ऐसे यहाँ पे जो है लिख लेंगे, ठीक बात है ना। तो फिर हम जो है ये क्या कहते हैं, बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स एंड ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स 256 के जो है इक्वल फैक्टर्स में हमें जो है इसके ट्रिपलेट्स बनाने, ये जो 2 2 2 2 है ना, ये टाइप, इसको जो है हमें इक्वल ट्रिपलेट्स में हमें जो है रखना है। यहाँ पे 256 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट में हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया ये। फिर दूसरा आप देख लीजिए इसका ट्रिपलेट, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा ट्रिपलेट, और तीसरा नहीं बन पाया हमें, ठीक बात है ना। लिहाजा ये जो 2 यहाँ पे बचता है, यही छोटा नंबर है जिसको हम 256 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। हियर 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, ठीक बात। लिहाजा 2 को हम जो है ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स में हम इसको ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। Therefore, we will multiply 256 by 2 to get a perfect cube. लिहाजा हम 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर निकलेगा, जो मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, वही हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। या हम ऐसे कहेंगे कि 2 ही सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 256 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन करके बाद प्रोडक्ट में जो आंसर हमें निकलेगा वही जो है परफेक्ट क्यूब होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, आप नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं हमें। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 72। तो 72 क्या कहते हैं हमें, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक बात है। उसके बाद जो है हम ऐसे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद जो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 3 जार 6, तो ये 7 है, 1 निकला, इस 2 के साथ 12 बन गया, 2 6 जार 12, तो 2 36 जार 72। फिर 2 से देख लीजिए आप, 2 1 जार 2, तो ये 3 है, 1 निकल के 6 के साथ चला गया, तो ये क्या बन गया 16, 2 8 जार 16, ठीक बात है, 2 18 जार 36, फिर 2 9 जार 18, फिर 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 72 किसके बराबर निकला हमें, 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के बराबर जो है 72 हमें निकला। तो यहाँ पे 72 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3,
ठीक बात है। उसके बाद क्या करना है हमें, बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स एंड ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अब हम जो है ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स में हम इसके जो है 72 के जो हमने फैक्टराइज किया, तो ये 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 जो निकला, इसको हम जो है ट्रिपलेट्स में रखेंगे। तो 72 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 इंटू 3, लिहाजा इसका हमें एक ही ट्रिपलेट बनता है। ठीक बात है ना, 2 का ही 3 2 का एक ही ट्रिपलेट इसका बनता है, बाकी इसके 2 ट्रिपलेट हमें नहीं बन पाते हैं। Here 3 cannot be grouped into triplets of equal factors, लिहाजा हम जो है 3 को triplets of equal factors नहीं बना सकते हैं ना, इसकी हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। Therefore we will multiply 72 by 3 to get a perfect cube, लिहाजा हमें जो है कि 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, ताकि हमें परफेक्ट क्यूब हासिल हो जाए। या ऐसे कहेंगे हम कि 3 ही छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 675। ठीक बात है। तो अब सेम इसी तरीके से जो है हम सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद जो है हम ऐसे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे करेंगे, पहले 3 से। 3 2 6, किसका, 675 का हमें करना है। 3 2 6, तो 6 खत्म हो गया। 3 2 6, तो ये 7 है, 1 निकला वहां से, वो 5 के साथ चला गया, ये क्या बन गया, 15। 3 5 15 हो गया। 3 इंटू 225 इज इक्वल टू 675। फिर 3 से 3 7 21, ये 22 है, 1 निकल के 5 के साथ चला गया, वो 15 बन गया। 3 5 15 हो गया। 375 225। फिर 3 से देखेंगे आप, 3 2 6, तो ये क्या है, 7, 1 निकल के 5 के साथ चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, 15। 3 5 15 हो गया। 325 75। फिर 5 से हम देखेंगे, 5 5 25, 5 1 5, तो 675 किसके बराबर निकला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 के बराबर हमें 675 निकला। हो गया। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर क्या निकलेगा वहां पे, 675। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अब हम जो है ये इसके जो फैक्टर्स हैं, ये जो हमने इसको फैक्टराइज किया, वहां पे जो हमें हासिल क्या हुआ, 3 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5, इसको हम जो है ग्रुपिंग करते हैं ना। ग्रुपिंग किस में करते हैं हम, इसको ट्रिपलेट्स में हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 3 और 2 5 आ गए हमें, तो लिहाजा ये ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स नहीं बन पाया है ना, इसके 3 जोड़े हमें जो है नहीं बन पाए। हियर 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। यहाँ पे हम जो है 5 को इक्वल फैक्टर्स के जो ट्रिपलेट्स में नहीं रख पाए। Therefore we will multiply 675 by 5 to get a perfect cube। लिहाजा छोटे से छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 5 है, इसी को हम 675 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट निकलेगा वो प्रोडक्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट क्यूब हमारे पास आएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे। ये कौन सा है, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, 100। ठीक बात है ना। अब हमें 100 के जो है छोटे से छोटा ऐसा नंबर कौन सा है वो हमें ढूंढना है, जिसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो ऐसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको कर लेंगे। यहाँ पे जो है 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे हम इसको फैक्टराइज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्राइम नंबर से फैक्टराइज कैसे हम कर लेते हैं इसको। 250 2 5 10। ठीक बात है, ये 10 खत्म हो गया तो ये 0 नीचे उतरेगा, या 250 100। ठीक बात है। फिर 2 2 4, तो 1 निकला यहाँ से, ये 0 के साथ चला गया, ये क्या बन गया, 10 बन गया। 2 5 10 वो गया, 2 25 50। फिर 5 से 5 5 25, 5 1 5, तो हो गया 100 किसके बराबर हमें निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, किसके बराबर निकला हमें 100, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5 के बराबर निकलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब हियर 2 एंड 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। यहाँ पे 2 जो है ये 2 ही है, हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 चाहिए,
5 भी 2 है, हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 चाहिए, ना तो हमें 3 का ट्रिपलेट बन पाया, ना तो हमें 5 का ट्रिपलेट बन पाया। Therefore we will multiply 100 by 2 into 5 is equal to 10 to get a perfect cube। लिहाजा छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, एक 2 है और 5 है, जिसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर निकलेगा वो जो है हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। या हम 2 into 5 को जो है ऑप्स में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2 5 are 10। तो लिहाजा ये जो 10 है यही एक छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा हमें, वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो समझ भी आया होगा और ये जो क्वेश्चन है आपको ये समझ भी आया होगा और ये मेरा वीडियो जो है पसंद भी आया होगा। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।